हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप क्लास 10th की तैयारी अच्छी चल रही होगी आप सबकी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज विलोपन विधि के सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। तो विलोपन विधि में हम लोगों को दो रैखिक समीकरण दिए होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण 1 3x + 4y + 10 एंड समीकरण 2 है 2x - 2y = 2। इसको सबसे पहले हम समीकरण 1 मान लेते हैं और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में दोनों समीकरण के माध्यम से x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x और y की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमको दोनों समीकरणों में से किसी एक चर की वैल्यू को बराबर करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग x के गुणांकों को अगर बराबर कर लें तो हम लोगों को y की वैल्यू पता चल जाएगी, और अगर y के गुणांकों को बराबर कर लिया जाता है तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। इस समीकरण में हम लोग देखते हैं कि x के गुणांकों को बराबर करने के लिए हम लोगों को समीकरण दो से अगर 2 का गुणा समीकरण 1 में कर दें, 2 का गुणा समीकरण 1 में कर दें और 3 का गुणा समीकरण 2 में कर दें तो हम लोगों की x की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं, सॉल्व करके पता चलेगा। समीकरण 1 में 2 का गुणा, समीकरण 1 में 2 का गुणा करते हैं और समीकरण 2 में 3 का गुणा करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x + 8y = 20, और समीकरण 2 में 3 का गुणा करते हैं तो आ जाएगा 6x - 6y = 3 × 2 6 आ जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4। गुणांक तो बराबर हो गए हैं बट इसको हमको कट करने के लिए इसको घटाना पड़ेगा। घटाने पर कोई भी जब अपन लोग घटाते हैं तो सारे चिन्ह इसके चेंज हो जाते हैं। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का है, और प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ये 6x से 6x कैंसिल हो गया, 8 और 6 14y, हमारे पास क्या आ गया 14y बराबर 20 - 6 14, y = 14/14 = 1। तो y का मान हमारे पास क्या आ गया, y = 1 आ गई y की वैल्यू। ठीक है, जब अपने पास y की वैल्यू आ गई है तो y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने से हमको x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। चलिए करके देखते हैं। y बराबर 1, y बराबर 1 हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया हुआ है 3x + 4y = 10। तो y की जगह में हमको रखना है क्या 1, तो क्या आ जाएगा 3x + 4 × 1 = 10। तो 3x + 4 = 10। 3x, इस 4 का हम लोग इस तरफ बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 4, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास इस आ गया 3x = 6 और x = 6/3। यहाँ 3 और x के बीच में गुणा है, गुणे ये 3 गुणे में है, इस साइड आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो x = हमारे पास क्या आ गया 2, 3 दूनी 6। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों को x और y की वैल्यू पता चल गई है। इसी तरह विलोपन विधि से x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कुछ और सवालों को हल करके हम लोग विलोपन विधि को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो समीकरण दिए हुए हैं, दो रैखिक समीकरण हमको दिए हुए हैं x और y के चर में। बहुत ही आसान सवाल है, विलोपन विधि की सहायता से हम इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। पहला समीकरण दिया हुआ है x + y = 25, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x - y = 15।
तो सबसे पहले विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम लोग को या तो x के गुणांकों को बराबर करना है या y के गुणांकों को बराबर करना है। हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। हमको यहाँ पर y के गुणांक बराबर ही मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम इस समीकरण को बस जोड़ दें, तो आसानी से हमको इसका हल निकल के आ जाएगा। x और y के मान हमको पता चल जाएंगे। अगर y यहाँ पे हम लोग दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x का मान हमको पता चल जाएगा। पर हम लोग थोड़ा सा इसको x के गुणांक लेकर के करते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आए। ये बहुत ही आसान है, y के गुणांकों को कट कर देंगे और x का मान निकल के आ जाएगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 1 का गुणा करते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। ठीक है, तो करके देखते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 25 और दूसरा समीकरण हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 15। समीकरण 1 में हम लोग गुणा कर रहे हैं x के गुणांक का, तो ये 3 का गुणा कर दिए, और समीकरण 2 में x के गुणांक का समीकरण 1 से तो 1 का गुणा। ठीक है, ये आप 3 का गुणा इसमें करिए तो 3x, ये क्या आ गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 25 इंटू 3 75। यहां तक तो सबको पता ही है। 1 का गुणा इसमें करिए तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 15। x के गुणांक बराबर हो गए हैं, बट यहां से x के गुणांक अभी कटेंगे नहीं। इसको हमको काटने के लिए, जीरो करने के लिए घटाना पड़ेगा। यहां पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, जब भी हम लोग घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, 3x से 3x कैंसिल हो गया, 3y और y हमारे पास आ गया 4y इक्वल टू 75 माइनस 15 आ गया 60 हो गया। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 60 अपॉन 4 इक्वल टू, ये कितनी बार कट गया 15 बार। y का मान आ गया 15। ये एक चर की वैल्यू हमको पता चल गई है, एक चर की वैल्यू पता चल गई है हमको, y बराबर 15। तो y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, या समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 4 में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से y x की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो हम लोग y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 3x माइनस वाई की वैल्यू आई है 15 इज इक्वल टू कितना है अपने पास 15। 3x, ये 15 उस तरफ जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 प्लस 15, पक्षांतर कर दिया हम लोगों ने। इस तरफ माइनस में था, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाता है। कोई भी संख्या बराबर के इस तरफ से उस साइड जाएगी तो उसके चिन्ह आपस में चेंज हो जाते हैं। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 30। अब x इज इक्वल टू 30 बटे में क्या आ जाएगा 3। यहां गुणा में था तो यहां भाग में। अब 3 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 3 एकम 3 और 0 का 0, ये हो जाएगा 10 बार। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 10।
ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह के आसान भाषा में सवालों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको 10th क्लास के सारे मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, यहाँ पर देखिए, ये रैखिक समीकरण के रूप में हमको दो समीकरण दिए गए हैं, इसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, x के बटे में 2 है और y के बटे में भी 2 है। सबसे पहले इसको अपन लोग रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, यहाँ x बटे 2 और 2y/3, मतलब इस समीकरण को पहले रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा। देखते हैं, तो यहाँ पे हर का लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 6, और ये 2 का यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा 3। ये हो गया 3 इंटू एक्स, जो x हमारे पास है, प्लस 3 का 6 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ ऊपर क्या है, इंटू 2y बराबर में क्या दिया हुआ है, -1, -1। ठीक है, अब ये 6 का तिर्यक गुणा कर देंगे, ये 6 इस तरफ भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरे समीकरण बनाने के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ x के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। 3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या आया, 3 आ गया। ये 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार गया, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और ये x है तो x माइनस 3 का भाग इसमें दिए तो 3 एकम 3 एक बार, तो ये 1 और इंटू वाई बराबर में क्या है 3, ये 3 हो गया, इक्वल टू ये 3 का गुणा यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए हैं। समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है और समीकरण y में भी x का गुणांक 3 है, तो इसको हमको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बस समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम लोग घटा देते हैं तो x के गुणांक 0 हो जाएंगे, जिससे हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, चलिए करके देखते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटाना पड़ेगा हमको, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस y इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ गुणांक बराबर है तो हम लोगों को बस घटाना है समीकरणों को। अगर गुणांक बराबर नहीं रहते हैं तो फिर हम लोग पहले गुणांक बराबर करते हैं, उसके बाद समीकरण को घटाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ घटाने पे क्या होगा, दूसरे समीकरण के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ कुछ भी नहीं है प्लस है तो हो जाएगा ये माइनस। 3x से 3x कैंसिल हो गया, 4 और y क्या हो गया, यहाँ 5y आ गया। कितना आ गया 5y इक्वल टू माइनस माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 और 9 कितना हो गया 15। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। तो बड़ी संख्या यहाँ 9 है, 9 का चिन्ह आ जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस, यहाँ आ गया। समझ में आ गया है, माइनस माइनस है तो क्या होगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 9 और 6 कितना हो गया 15। बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस तो यहाँ माइनस। अब y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -15
बटे यहाँ गुणा में है 5 तो इधर आ जाएगा तो भाग में। ये कितनी बार कट गया? 3 बार। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? -3। बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा। अब y के मान को हम लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 या समीकरण 4, किसी भी समीकरण में हम लोग y का मान रख देंगे, जिससे कि हमको समीकरण से x का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो y बराबर -3 हम लोग रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमको थोड़ा आसान समझ में आ रहा है, देखने से पता चल रहा है कि समीकरण 2 में रखते हैं y का मान। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है? 3x - y का मान कितना है हमारे पास? -3। ये आ जाएगा, कोष्टक में रख लेते हैं समझने के लिए इसको, -3 इक्वल टू 9। गुणा में है, यहाँ पर माइनस माइनस गुणा में है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? 3x गुणा माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस मतलब यहाँ पे हो जाएगा +3। समझ में आ गया? माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस बन जाता है, इक्वल टू 9। तो अपने पास समीकरण के आगे हल करने पे प्राप्त हुआ 3x। ये 3 को हम लोग इस तरफ लाते हैं, ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस में है तो माइनस, तो 3x बराबर हमारे पास आ गया 6। तो x के बराबर में हो जाएगा 6/3, 2 बार कट जाएगा, तो x के बराबर क्या प्राप्त हो गया हमको? x बराबर 2। ये विलोपन विधि से हमको दोनों चरों की वैल्यू पता चल गई है, y बराबर -3 एंड x बराबर 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमको समीकरण बनाया हमने क्वेश्चन में, यहाँ से थोड़ा सा हमको घुमाने के लिए क्वेश्चन को घुमा फिरा करके देते हैं। तो पहले यहाँ से हम लोगों को इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाला। लघुत्तम समापवर्तक आया 6। लघुत्तम कितना आया? 6। एलसीएम लिए तो 6 आया। इस 2 को 6 में भाग दिए तो 2/3 6, तो 3 यहाँ पे आ गया और x गुणा में है, फिर प्लस इस 3 का 6 में भाग दिए तो 3 दूनी 6, 2 आ गया, और 2y पहले से अवेलेबल था यहाँ पर। ये अब ये 6 से नीचे है, भाग में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, -1 से गुणा हुआ तो ये आ गया -6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम इस समीकरण के लिए नीचे वाली संख्याओं का हर का लघुत्तम निकालिए। लघुत्तम कितना आएगा? 3 आया। लघुत्तम 3 आया, इस 1 का भाग दिए 3 में, तो 3 बार गया, 3 यहाँ आ गया x के साथ, माइनस का चिन्ह माइनस, और y ये 3 का इसमें भाग दिए तो 3 एकम 3, भागफल कितना आया? 1, यहाँ लिख दिए भागफल 1 आ गया, इंटू y। समीकरण क्या प्राप्त हुआ हमको? 3x - y इक्वल टू 9। यहाँ पर इसके गुणांक बराबर हैं, दोनों समीकरणों के अगर गुणांक बराबर हैं तो हम लोगों को केवल यहाँ पे घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, प्लस का चिन्ह है, तो समीकरण को घटाने से एक चर की वैल्यू 0 हो जाएगी और दूसरे चर की वैल्यू का मान हमको निकल करके आ जाएगा। यहाँ से घटा दिए तो 4y + y इक्वल टू 5y आ गया, यहाँ से -15, y इक्वल 15/5 इक्वल 5 से काटे तो 3 बार कट गया, y की वैल्यू -3 आ गई है। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसी y की वैल्यू को उठा करके हम किसी भी समीकरण में 1 2 3 4 किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, वहां से हमको x की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, इसी तरह विलोपन विधि के सवालों को हल करना है। और बच्चों और भी सवाल हल करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और सवाल हल करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, इबारती सवाल है और इसको विलोपन विधि से हमको हल करना है। यहाँ पर बोल रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है।
दो संख्याओं का अनुपात हमको दिया गया है 5:6 और बोल रहा है कि अगर प्रत्येक संख्या में से 8 को घटा दिया जाए, 8 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात जो है हमको 5:4 प्राप्त होगा। तो हमको संख्याएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वे संख्याएं x और y हैं। ठीक है, चलिए माना कि संख्याएं x और y हैं। x और y तो संख्याएं मान ली हम लोग। ये बोल रहा है, सवाल को पढ़ते हैं, दो संख्याओं का अनुपात। बोल रहा है संख्या जो है उनका अनुपात 5:6 दिया हुआ है। हमारे पास संख्या क्या है? x है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है? y है। बोल रहा है x और y का अनुपात, तो x अनुपात y, यानी x मतलब है उसका x बटे y। x बटे y का मान हमको दिया हुआ है यहाँ पर 5:6, मतलब 5/6 दिया हुआ है। तो हम लोग को इसमें से जो सवाल में दिया हुआ है इसी से हमको रैखिक समीकरण बनाने हैं। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम भी है रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले, मतलब दो चर x और y, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब समीकरण भी बनेंगे तो कितने? दो समीकरण बनेंगे। इससे हम लोग देखते हैं, तो इसका त्रियक गुणा कर दीजिए, y का गुणा इधर हो जाएगा, x का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x। 6x ये बराबर के उस तरफ जाएगा y, तो ये गुणा में हो जाएगा, ये प्राप्त हुआ। अगर इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6x माइनस 5y बराबर के इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0, और ये हो गया हमारा समीकरण 1। हमको प्राप्त हो गया समीकरण 1। यहां तक में हमको समीकरण 1 प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए, प्रत्येक में से मतलब प्रत्येक संख्या, दो संख्या है हमारे पास x और y, x और y में से अगर हर संख्या में से 8 घटा दिया जाए। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन को कि x में से अगर 8 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 होगा। अनुपात मतलब बटे में, मतलब y, दूसरी संख्या के बटे में भी अगर 8 घटा दिया जाए, पहली संख्या से 8 घटा दिया, उसी तरह दूसरी संख्या से भी 8 घटा दिए, तो इनका अनुपात हमको क्या प्राप्त हो रहा है? 4/5, 4/5 प्राप्त हो रहा है। तो अब इसका त्रियक गुणा करते हैं, इसका गुणा यहां पर और इसका गुणा यहां पर करके देखिए, तो 5 का गुणा इसमें किए तो क्या आ जाएगा? 5x माइनस 8×5 = 40 बराबर क्या है? 4y माइनस 8×5 8 8×4 = 32। कितना आ गया? 32। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए और चरों को एक साइड कर लेते हैं। हम यहां से देखते हैं तो अपने पास समीकरण प्राप्त होता है 4x माइनस 4y, ये 40 माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा -32 और माइनस इस साइड आया तो प्लस में 40। समीकरण प्राप्त हुआ हमको 5x माइनस 4y = 8। यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब आपको दो समीकरण प्राप्त हो गए हैं। अगर आपको दो रैखिक समीकरण प्राप्त हो गए हैं तो आप इनको बहुत ही आसानी से विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, है ना। हमने आगे भी वीडियो में देख चुके होंगे, आप यहां तक पहुंच गए हैं तो, कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोग देखते हैं कि x के गुणांकों को बराबर करना है या y के गुणांकों को बराबर करना है। क्योंकि हमको x के गुणांक अगर हम लोग बराबर करेंगे तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान प्राप्त होगा तो y के मान को फिर समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा।
इस तरह विलोपन विधि से x और y के मान हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर तो दोनों चर के गुणांक अलग अलग हैं, तो हमको ये अगर x के गुणांक बराबर करना है तो ये 5 का गुणा समीकरण 1 में करना पड़ेगा, और यहाँ से x का गुणांक 6 है तो 6 का गुणा समीकरण 2 में करना पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं। समीकरण 1 में 5 का गुणा 5 का व समीकरण 2 में 6 का गुणा 6 का गुणा करने पर, ओके, 6 पंचे 30, क्या आ जाएगा यहाँ 30x माइनस 25y बराबर 0। तो 0 ही रहेगा, 0 में अगर किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वो 0 ही रहता है। ठीक है, ये 6 का गुणा समीकरण 2 में करके देखते हैं। तो 6 × 5 30, यही x के गुणांकों को हम लोगों को बराबर करना था जो आ गया है। 6 × 4 24, माइनस है तो 24, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस 24। 6 × 4 24 इक्वल टू क्या आया 6 × 8, ये 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 × 6 48, यहाँ कितना आ गया 48। यह हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे समीकरण में गुणांक तो बराबर हो गए, बट इसको घटाना पड़ेगा हमें। अभी घटा दीजिए। घटाने पर समीकरण 4 के सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। प्लस का है माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। 30x से 30x कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 25 और माइनस 24, क्योंकि माइनस और प्लस है चिन्ह तो घट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा ओनली y, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस y इक्वल टू क्या आ गया 0 माइनस 48, तो माइनस का 48। तो y का मान हमारे पास आ गया 48। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 48 हमारे पास आ चुका है। अब y के मान को हम लोग रख लेंगे समीकरण 1 में। चलिए करके देखते हैं। y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास है 6x माइनस 5, y का मान कितना है 48 इंटू 48 इज इक्वल टू 0। तो 6x माइनस, इसका गुणा कर लो, 5 8 40 0, 4 5 के 20 और 4 24, 240 इक्वल टू 0। तो 6x बराबर आ गया हमारे पास 240। ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस में हो गया, और x इक्वल टू आ गया 240 डिवाइड बाई 6। ये कितनी बार कट गया 4 बार 40, तो x का मान हमारे पास आ गया 40। तो संख्याएं हमको पता चल गई हैं, x का मान आ गया है 40 और y का मान आया है 48। ठीक है, बहुत ही आसान है विलोपन विधि के सवाल, और एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाते हैं इससे। विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है, ऑब्जेक्टिव हो या इस टाइप के क्वेश्चन हो, इबारती सवाल। तो ये आपका कंप्लीट होता है विलोपन विधि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।